हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बार फिर से ये दिखाने कि क्या कुछ काम चल रहा है दिल्ली मेरठ RRTS का। ये जो जगह है ये है राजनगर, और आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या कुछ काम चल रहा है। अब आप वैसे सोचेंगे कि ये RRTS जो है ये क्या है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपडेट आपको दे देता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि काम क्या चल रहा है ना। ये जो रोड है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है NH 58, और जगह इसके बाद जो आने वाला है वो आएगा मोदी नगर। मोदी नगर पता है सिकंजी के लिए बहुत मशहूर है। हाँ जी, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है जो बनाया जा रहा है। सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का पूरा एक जो जाल है वो बिछाया जा रहा है। दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होगा और ये जाएगा मेरठ तक। इसमें दिल्ली से मेरठ का जो ट्रेवल टाइम है, आप दिल्ली से मेरठ 62 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, 82 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम चल रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये अभी तो फ़िलहाल, और जो फेज़ 1 में 3 सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क की जो बात हुई थी उनमें से एक है ये NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इंडियन गवर्नमेंट का ही एक संस्था है ये, और वो इसे बना रही है। बनाने का कॉस्ट जो है वो है 30,274 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होगा। इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा था सराय काले खां से स्टार्ट होगा और मेरठ नॉर्थ तक ये जाएगा। ये स्टेशंस है और उसकी डिटेल भी आपके स्क्रीन पे है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पे। तो ये राइट हैंड साइड में अगर आप मेरे देखें तो यहाँ पर पिलर का काम चल रहा है। जो कंपनी है जो इसे बना रही है इस जगह पे वो है APCO इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जो इसे बना रही है, और इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी पिलर्स आने हैं उनका तो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फाउंडेशन का काम हो चुका है। फिलहाल जो काम अभी चल रहा है वो चल रहा है इनको कंक्रीट से ढालने का। और NCRTC का जो ऑफिस है वो अगर यहाँ से मैं राइट लूँगा तो मैं जा सकता हूँ। जी हाँ, इस जगह पे अगर आप देखें तो जितने भी पिलर जैसा कि मैंने आपको कहा वो आ चुके हैं। मैं राइट हैंड साइड में थोड़ा लेके आपको दिखाता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा। और जो इसकी हाइट होने वाली है ये 20 फीट ऊंचा होगा, यानी कि ये जो रोड है जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस वक्त, इससे 20 फीट ऊंचा पूरा एलिवेटेड होगा और उसके ऊपर से ये गुजरने वाला। बिल्कुल सही सुना आपने। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 82 किलोमीटर 60 मिनट्स, कैसा लगा सुन के? तो अगर इसकी स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड इसका रहेगा 160 का। जी हाँ, जो इस पे जो ट्रेन जाएगी ना वो, और कुछ ऐसा वैसा नहीं, पूरा हाईटेक होने वाला है वो जो ट्रेन इस पे आएगा पूरी तरीके से। और पिछली बार जब हमने ये वीडियो देखा था, जब पिछली बार मैंने दिखाया था आपको, तो काम इस पे चल रहा था। और आगे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख भी जाएंगे कि पिलर्स बन भी गए हैं। जैसे कि यहाँ पे सामने आप देख रहे हो तो ये पिलर्स भी बन गए हैं, और आगे जैसे जैसे अभी हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि T शेप में पिलर्स आ भी चुके हैं। NCRTC का मेन मकसद ये है कि दिल्ली में और इनफैक्ट पूरे NCR में जो ट्रैफिक है उसका लोड जो है कम किया जाए। और वैसे ही एक इनका जो फेज़ 1 में ही 3 जो प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किए थे उनमें से एक पे तो ये जो है दिल्ली मेरठ चल रहा है, दूसरा दिल्ली गुड़गांव अलवर जो कि जाने वाला है, और तीसरा दिल्ली से पानीपत। अभी फ़िलहाल दिल्ली से पानीपत का कुछ काम तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दिल्ली गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो यस, दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली अलवर कह लो आप, इस पे अभी फ़िलहाल सॉइल टेस्टिंग का काम तो चल रहा है।
और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो टी शेप में भी पिलर्स जो है वो आ चुके हैं मेरे ठीक राइट हैंड साइड में, और आपको लॉन्चर भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सामने आपके ये रहा लॉन्चर, और इस लॉन्चर की मदद से जो पिलर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है सेगमेंट के जरिए, और ये सेगमेंट लगाने के बाद फिर इसमें सेफ्टी केबल डालकर और जितने भी एक सेगमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं आपस में। तो चलिए और भी आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर कितना कुछ काम इस पे हुआ है। नीला नीला अंबर, और उस पे ये जो लॉन्चर है बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। और इस जगह पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पिलर्स तो सारे बन चुके हैं, जो कंक्रीट से ढालना था वो पिलर्स तो सारे आ चुके हैं। फिलहाल इसे अब करना है टी शेप में। यस, और टी शेप में करने के बाद फिर वो जो लॉन्चर है उसकी मदद से ये एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करेंगे। वैसे अगर आप ये पूछे कि ऑपरेशनल कब तक होना है ये, तो ऑपरेशनल ये 2025 तक हो जाएगा, जैसा कि NCRTC का कहना है। ठीक है, और क्योंकि ये फेज़ वाइज इसको बना रहे हैं। यहाँ से अगर आप यू टर्न लोगे तो मेरठ जा सकते हो, और वापस अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो भी आप यू टर्न ले सकते हो। तो इस जगह पे भी, यहाँ पे ये जो सर्कल था पहले, इस सर्कल पे भी बनने वाला है आपका, यहाँ पे यहाँ से लाइन गुजरने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनका जो स्टेशन है वो यहाँ पे आएगा इस जगह पे, और ये सर्कल जो पूरा ये जगह देख रहे हो, ये पूरा का पूरा गया। हाँ जी, तो चलो, और यहीं से फिर ये वापस यू टर्न लेके और ये दिल्ली की तरफ कनेक्ट होगा, क्योंकि इधर लेफ़्ट अगर मैं लूँगा तो मैं जा सकता हूँ ग्रेटर नोएडा, लेकिन फ़िलहाल मैं ग्रेटर नोएडा तो जा नहीं रहा है ना, मुझे तो जाना है दिल्ली। इधर जाओगे इस साइड तो गाज़ियाबाद जा सकते हैं, और हम जाने वाले हैं इस जगह पे। और ये जो आप पूरा सर्कल देख रहे हो, इस पूरे सर्कल को ये यूज़ करने वाले हैं, ये जो जगह आप खाली देख रहे हो, और यहीं पे होने वाला है एक स्टेशन। जी हाँ, वैसे गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने ये जो पूरा एलिवेटेड रोड पे जो पेंट किया ना, ये कमाल का किया है। एक मिनट मुझे रखना पड़ेगा लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि मुझे तो जाना है अब दिल्ली। और इस जगह पे वैसे स्लो डाउन हमेशा रहता है, चाहे कभी भी आओ ना, रहता ही रहता है। इसमें एक छोटी सी गलती कर दी उन्होंने, ये गलत बनाया है इन्होंने, मतलब ये जो पिलर्स हैं।
कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और इस न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।